आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो तेल की क्राइसिस हुई है ना। आप देख सकते हैं मोदी जी बीबी के साथ कितने खुश हैं, लेकिन क्या भारत की पब्लिक खुश होगी? उड़ता ही फिरूं, क्या हम लोग ऐसा करेंगे? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर आप गूगल के एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार कोर्स है हमारा। 600 रुपये का है ये, 800 का नहीं है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो गल्फ के प्राइजेस हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने बोला था कि $200 पहुंचाएंगे और ऑलरेडी अभी $110 पहुंच गया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपकी राइटिंग बहुत ही, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही बेकार है। आई नो, तभी तो यार मैं टॉप नहीं कर पाया, वरना सीधा मेरिट पक्की थी मेरी, ऑल इंडिया टॉपर। तो वेपन जो है वो तेल है, तेल लगा लो डाबर का। तो ऑयल ने सारे युद्ध को शेप किया है, इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली तेल की वजह से जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, आप तेल नहीं, रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रिसोर्सेस बहुत ज़रूरी है, और आज का मॉडर्न वर्ल्ड का रिसोर्स है तेल। तो तेल की वजह से फाइनेंशियल मार्केट सब खत्म। पहले घोड़े थे, खच्चर थे, उसमें सब कुछ होता था। तो भैया घोड़े कम होंगे तो अगेन प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो आज सब कुछ जो नए घोड़े हैं वो मशीन्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अभी तो ईरान इजराइल वॉर चल रही है। देखिए, ये मैं लेक्चर वैसे ये अपलोड 12 मार्च को होगा, मैं ये कर अभी 10 मार्च को रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात, ऑयल कब एक जियोपॉलिटिकल वेपन बना? ये बना 1973 में। ठीक है, 1973 में, जब अरब के ऑयल प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई कट करना बंद कर दिया अमेरिका के कहने पर। क्यों? पहली बात तो अरब ने बोला कि इजराइल को सपोर्ट करना बंद करेंगे, बंद करो, बहुत हुआ। ये मूव जो है इसने दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक शॉक्स को जन्म दिया। उसी समय ये गोल्ड हटा, ठीक है, और डॉलर आया। अमेरिका ने कहा डॉलर जो है वो बढ़ाओ और मज़ा दिलाओ। तब से लेकर ऑयल प्राइजेज जो है वो 4 गुना ज़्यादा हुए। मतलब सॉरी, तब से लेकर कह रहा हूँ कि मतलब उसी महीने में, इन द मैटर ऑफ मंथ्स, वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए। अब आप देखिए कि 1973 में ये जो ऑयल शॉक आया, फिर 1991 में भी आया बट बच गया वो। तो 1973 में ये ऑयल शॉक ने 2-3 महीने के अंदर अंदर 4 गुना ज़्यादा तेल के प्राइजेस को बढ़ा दिए। आज आप सोच लीजिए उस हिसाब से अमेरिका और यूरोप, लंबी लाइनें लगने लगी पेट्रोल स्टेशंस के बाहर। सरकार ने बोला, जैसे अभी पाकिस्तान में हो रहा है ना, पाकिस्तान में भयानक एनर्जी क्राइसिस है, तो सरकार ने बोला फ्यूल राशनिंग करो, मतलब फ्यूल को बचाओ। गजब इन्फ्लेशन पहुंच गया मेरे भाई। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जिससे पूरी दुनिया का 60% तेल, 40 किलोमीटर ही लंबा है, मतलब चौड़ा है, सॉरी, पूरी दुनिया का 20% तेल जाता है, वो एकदम इस समय ईरान के कंट्रोल में है। ऑयल प्राइजेस भाई, जो ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियरी, ये जो अमेरिका का क्रूड ऑयल है, ये बेसिकली ये बेंचमार्क है, वो $98 पर ओपन हुआ, समझ रहे हो। और इस समय वो $115, ये $70 हुआ करता था मेरे भाई। वैसे इन जनरल $170 हुआ करता था, और आज ये 110 से ऊपर पहुंच गया, $40 बढ़ गए। तो ये इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड एट $115। तो 26% का राइज है, बिगेस्ट जंप है ये 2020 के बाद, बिगेस्ट जंप है। ईरान ने बोला है निकल के दिखाओ, इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, प्रोडक्शन जो है इराक, कुवैत, कतर, सब जगह डिक्लाइन, और सब ने अपनी ऑयल रिफाइनरी भी बंद कर दी है। भैया रहने दो, हमको जान बचानी है, ठीक है, हर कोई अपनी जान बचाए। MCX जो क्रूड ऑयल मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, अपर सर्किट 18% पर टच कर गया, 9,868। तो शार्प रिएक्शन, ट्रेडर्स भी डर गए। हर चीज़ में आजकल, ऑयल में भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, हर चीज़, हर मतलब बुरी हालत, ठीक है। तो ऑयल शॉक्स, मतलब ये मॉडर्न इकोनॉमी पे एकदम सेंटर पे बैठा है, सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। भारत को भी डर है, इंडिया ऑल्सो फील्स द सेम। भारत 85% तेल जो है वो बाहर से मंगाता है, सब कुछ, हर एक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी एक्सेस सिक्योरिटी, मतलब $1 इंक्रीज होगा ना क्रूड ऑयल प्राइसेस में, तो भारत का एनुअल बिल, सुनिए, 1 से 2 बिलियन डॉलर, 1.5 से 2 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। 1 बिलियन डॉलर में 8,000 करोड़ होते हैं, 24,000 करोड़, 16,000 करोड़ से बढ़ेगा। अगर $1 इंक्रीज हो रहा है, अब कितना इंक्रीज हुआ आप देख ही सकते हैं।
तो $10 राइज इन ऑयल प्राइसेस, मान के चलिए भारत का जो जीडीपी का डेफिसिट है वो 0.35 से 0.5% तक रहेगा, और 10% क्रूड प्राइसेस बढ़ गए तो लंका लगने वाली है, हमारे 2% जीडीपी का लॉस हो सकता है। अब सबसे बात यह है कि कौन से सेक्टर दे विल हिट दी हार्डेस्ट। देखिए, सब कुछ डिपेंडेंट है पेट्रोल पे, डीजल पे। जो एविएशन सेक्टर है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोज्ड है मेरे भाई, मोस्ट एक्सपोज्ड। फ्यूल जो है, जो जेट फ्यूल है, 30 से 40% ऑफ एयरलाइन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जो एयरलाइन चल रही है ना, आधा उनका पैसा यही जेट फ्यूल में ही जाता है। तो क्रूड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं एविएशन के। पेंट्स, टायर्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, इनमें भी भाई बुरे हालात होंगे, समझ लीजिए आप। तो इतना आसान चीज़ें होंगी नहीं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनीज, उसमें भी फ्री प्राइस होगा। डीजल प्राइसेस बढ़ेंगे ना। सीमेंट मैन्युफैक्चरर प्रेशर अगेन, क्योंकि देयर ऑपरेशंस रिलाई हेविली ऑन एनर्जी इंटेंसिव फ्यूल्स जैसे पेट कोक, वो भी इनके डेरिवेटिव है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो डेरिवेटिव, मतलब उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं, सीमेंट भी पेट कोक से बनता है और वो इसी का ही डेरिवेटिव है, वो भी बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी तेल की कंपनियां ओएनजीसी, ऑयल इंडिया अच्छे खासे रेवेन्यू कमाते हैं जब क्रूड प्राइसेस इंक्रीज होता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि प्राइस बढ़ेगा तो इनकी तो बल्ले बल्ले। इन्फ्लेशन रिस्क है, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन रिस्क है। डॉक्टर वी.के. विजय कुमार, जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट है जॉर्जेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की, वो बताते हैं कि देखिए, इट्स अ बिग शॉक फॉर ग्लोबल मार्केट। और आप देख सकते हैं कि जो इन जनरल स्टॉक मार्केट है वो कितनी बुरी तरीके से गिरा है। ब्रेंट क्रूड $115 पहुंच गया भाई, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और ट्रंप, भैया इनकी पॉलिटिक्स हम क्या ही बोलें। 2025 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एनर्जी और सप्लाई और ऑयल मार्केट को बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट भाई हमारे लिए तो यही रहेगा, और पता नहीं इन्होंने क्या क्या बोला। फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर रोलैंड लेस्क्यू भी, इन्होंने भी बोला कि देखिए, रिसेंट सर्ज हुआ है क्रूड प्राइसेस में, बट चिंता मत करिए, हम तैयार हैं सारी इमरजेंसी के लिए। G7 इज, अब जब ये बोल रहे हैं ना कि चिंता मत करनी, जब अमेरिका बोलता है, यूरोप बोलता है, तो चिंता करनी है। हालांकि ऑयल शॉक्स दे आर नॉट न्यू। 2008 का जो कमोडिटी बूम आया था, उसमें ब्रेंट क्रूड $147 पर पहुंच गया था, $147 पर बैरल। एक और स्पाइक आया था 2013 में, और 2022 में भी सेम चीज, तब भी $120 तक पहुंचा था रशिया यूक्रेन वॉर में। ऑयल स्टिल कंट्रोल्स द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हम सबको समझना चाहिए। और इट विल कंट्रोल, मतलब ये आने वाले समय में भी कंट्रोल करेगा, और हम इसको रोक नहीं सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो भाई वही है, मतलब अब एक भारतीय होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग बस भगवान से ये मना सकते हैं कि वॉर जल्द से जल्द रुक जाए। जितनी जल्दी वॉर रुकेगा उतना ही अच्छा जो है वो चीज़ें होंगी, समझ रहे हो। फ्लाइट्स के फेयर भी अच्छे खासे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो सकती हैं, तो हमको ध्यान से तो थोड़ा सा समझ चलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप गूगल टूल्स को समझना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।